नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से एक बार आपका वेलकम है। अपन ने यहाँ पे 5 ईयर पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट कर रखा है और 5 ईयर पेपर सॉल्यूशन के अंदर अपन ने बीएससी पार्ट 2 के डिफरेंशियल इक्वेशन के पेपर हैं वो अपन कर रहे हैं। इससे पहले जो क्लास हुई है उसमें अपन ने यूनिट 1 यानी पेपर सेकंड जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी यूनिट 1 को अपन ने कंप्लीट कर लिया और यूनिट सेकंड है उसकी भी कुछ क्लासेज हो गई हैं, अब वो भी कंप्लीट होने पर है, उसकी भी एक क्लास बची हुई है ये। तो जो 2 यूनिट है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी और 2 यूनिट कंप्लीट होने का मतलब है 40% पार्ट है, क्योंकि आपके 5 यूनिट आएगी तो एक यूनिट है वो 20% हुई। इसका मतलब 40% जो सिलेबस होगा वो आपका इन यूनिटों से कवर हो जाएगा। इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस के साथ में जो मेथड होते हैं उन मेथड को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो फॉर्मूले अप्लाई होते हैं उनको बार बार लिखता हूँ, जिससे आपको माइंड में वो फॉर्मूले घूमते रहें कि ये वाला फॉर्मूला ये होगा और इसको अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें तो अपन ने पहले देख लेते कि इस फॉर्मूले पे इसी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन यहाँ पे रेंडमली क्वेश्चन उठ के आता है, कोई सा भी क्वेश्चन आ गया और सिर्फ यही लिखा हुआ आएगा एग्जाम में कि हल कीजिए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा मेथड लगेगा, ये अपन क्वेश्चन को देख के ही डिसाइड करेंगे। और एक ही क्वेश्चन में 2-2 3-3 मेथड भी अप्लाई हो जाते हैं। तो जब आप 5 ईयर पेपर सॉल्यूशन ये कर लोगे जो मैं करवा रहा हूँ आपको, तो आपकी तैयारी सुनिश्चित ही और अधिक होगी। अगर आप 60% पे हो तो 70 पे चले जाओगे, 70 पे हो तो 80 पे चले जाओगे। कहने का मतलब है इससे हर एक चीज़, हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस थे यूनिट वाइज मैंने उनका सबका एक साथ कलेक्शन करके और 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन है वो आपको मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। 1 से 10 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करवाने के बाद में क्वेश्चन नंबर 11वां आता है जो कि एग्जाम यानी 2016 में पूछा गया है और ये है d² + 3d + 2y = e⁻²x sin x। अब देखो, जब भी इक्वेशन d में दे रखी हो तब तो अपन इसका इसके साथ में कंपेयर कर देते हैं, और अगर d में नहीं दे रखी हो तो पहले उसको d में बदल लेते हैं फिर उसका कंपेयर कर देते हैं। यहाँ से आपको पता लगा कि fd की वैल्यू हुई d² + 3d + 2 और qx जो है उसकी वैल्यू है e⁻²x sin x। अब सबसे पहले अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं जो कि होती है सहायक समीकरण। अच्छा सर, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? अरे भाई वही fm = 0 और fm = 0 तो d की जगह क्या रखेंगे? m रखेंगे। ये लो सर, ये रख दिया हमने m। इसके फैक्टर करो। जब अपन फैक्टर करेंगे तो देखो m² + 3m + 2, इसके फैक्टर हुए m + 1 m + 2। देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो 3, मल्टीप्लाई करोगे तो 2, तो m की वैल्यू क्या हुई? -1 एंड -2। अब आपने देखा कि m की वैल्यू -1 -2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 -2 दोनों ही वैल्यू रियल है और रियल का CF तो कैसे लिखते हैं? C1 e⁻−x + C2 e⁻−2x। ये हो गया इसका CF। CF के बाद में अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया अपन ने यहाँ पे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेंगे। और पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो तो ऐसे लिखा जाता है सर, अपने पास fd की वैल्यू भी है और qx की वैल्यू भी है। fd है अपना d² + 3d + 2 और ये है e⁻²x sin x। अब अपने पास देखो अकेले साइन का फॉर्मूला है, अकेले कोस इस ये e⁻ax का फॉर्मूला है, लेकिन अगर दोनों मल्टीप्लाई में आ जाए
तब अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तब e की पावर ax इंटू वी वाला अप्लाई करेंगे। देखो सर फॉर्मूला क्या है, ये लिख देता हूं मैं, 1/f(d) e रेज टू पावर ax इंटू वी, ई रेज टू पावर ax आ जाता है और d की जगह d प्लस a आ जाता है। v है वो कोई भी x का फंक्शन होगा, और x का फंक्शन तो इसको तो मैं v ले लेता हूं, और ये e की पावर ax बन गया। जब अपन इसको इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, पी 1/d की जगह d प्लस 2 रखना, तो e रेज टू पावर 2x तो इधर आ गया, ये हो गया d प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और प्लस में 2, ठीक है। और यहाँ क्या रह गया, साइन x। थोड़ा इसको सोल्व करो, e रेज टू पावर 2x 1/, इसको लिखेंगे d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 प्लस 3d प्लस 6 प्लस 2 साइन x। देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 3d, 3 इंटू 2 6 प्लस 2। और जब अपन साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे e रेज टू पावर 2x 1/, देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला है 1/f(d) स्क्वायर साइन ax, d स्क्वायर की जगह क्या रखो माइनस a स्क्वायर और साइन ax, लेकिन f माइनस a स्क्वायर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू क्या हुई 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस साइन लगाएंगे -1, d स्क्वायर की जगह -1 रख दिया, प्लस देखो 4d और 3d ये हो गया 7d, और यहाँ पे 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12 हो गया, तो प्लस 12, और यहाँ क्या रह गया साइन x, ठीक है। 7d ये होगा 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, ये -1 इधर रख दिया। अब देखो पी आई इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x तो इधर हो गया 1/, यहाँ पे देखो क्या बन रहा है 7d प्लस 11 बन रहा है ना, तो ये है 7d प्लस 11 1/, साइन x ई रेज टू पावर 2x, 7d माइनस 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 49d स्क्वायर माइनस 121 और साइन x। देखो a प्लस बी, a माइनस बी बनेगा, यहाँ माइनस प्लस है नीचे, तो मैं ऊपर नीचे प्लस का साइन लेके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 49d स्क्वायर माइनस 121। वापस d स्क्वायर की जगह साइन वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा है अभी अभी, 7d माइनस 11 -1 रखेंगे तो -49 माइनस 121 और साइन x। अब देखो ई रेज टू पावर 2x अपॉन इन दोनों को ऐड करो तो ये तो हो गया 170 माइनस का, बन गया ना 170। अरे ये 1 इसमें ऐड करोगे तो 50 होगा, 50 20 70। 7d, d का मतलब क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, साइन का क्या होगा कोस x, और माइनस 11 साइन x। ये वैल्यू किसकी आ गई पी आई की। चाहो तो माइनस को अंदर कर दो, ये पी आई बन गया आपका। और जैसे ही सी एफ और पी आई आ जाता है अपन डिनोट करते हैं सॉल्यूशन को, और सॉल्यूशन में y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई लिखेंगे। सी एफ की जगह पे सी एफ की वैल्यू पुट कर दो और पी आई की जगह पे पी आई की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन,
ये कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इस इक्वेशन को एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स से अगर कंपेयर करें तो ये वैल्यू तो किसकी हो गई, एफ डी की, और ये वैल्यू किसकी हो गई, क्यू एक्स की। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊं मैं, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है एफ एम इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया एम स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एम माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से देखो m की वैल्यू 2 आएगी प्लस माइनस आयोटा, तो m की वैल्यू होगी प्लस माइनस आयोटा और प्लस माइनस आयोटा, रिपीट हो गई ना। और यहाँ से m की वैल्यू हो गई 1 1। तो यहाँ पे 6 वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे 4 ये है और स्क्वायर ये है, तो कितने बन गए यहाँ पे 6, तो 6 वैल्यू आएगी, 2 तो ये रही, 2 ये रही, 2 ये रही। अब 2 वैल्यू जो कॉम्प्लेक्स वाली है वो रिपीट हो रही है और ये दोनों वैल्यू रियल में है, तो देखो कैसे लिखोगे आप, सी एफ इक्वल टू, पहले तो इनका लिख दीजिए, ये तो हो गई c1 प्लस c2x ई रेज टू पावर x, फिर प्लस, अब यहां देखो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा होता है, तब अपन लिखते हैं ई रेज टू पावर अल्फा एक्स c1 कोस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, ऐसा लिखते हैं अपन। अब देखो ये लिखने के बाद में इसमें अगर ये रिपीट होता है तो यहाँ पे c1 प्लस c2x c3 प्लस c4x लिख देते हैं, और अल्फा यहाँ पे अपने पास 0 है, तो ये क्या आ जाएगा c3 प्लस c4x कोस x प्लस c5 प्लस c6x साइन x, ये इसका CF लिखा जाएगा। इसमें मेन जो टेक्निक गलती करेंगे बच्चे वो CF में ही गलती करेंगे और एग्जामिनर वही क्वेश्चन पे क्रॉस मार देगा। अब अपन निकालेंगे इसका PI, तो जब पर्टिकुलर इंटीग्रल आप लिखोगे PI तो वो तो लिखोगे 1/f(d)(qx). अच्छा 1/f(d) की वैल्यू तो क्या है d² प्लस 1 इसका होल स्क्वायर और d माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये है e रेज टू पावर x। अब देखो e की पावर ax वाला जो PI का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो दूसरा फॉर्मूला अगर मान लो 0 हो गया तो अब देखो इसमें आप रखोगे तो 0 होगा, तब इसके ऊपर होल पावर देखते हैं और उसको लिखेंगे x टू द पावर r फैक्टोरियल r ई रेज टू पावर ax। अब देखो इसमें तो ये 0 नहीं होगा, तो जिसमें 0 नहीं हो रहा वहां तो ये रख दो, तो ax यहाँ पे x a की वैल्यू क्या हुई 1, तो 1 प्लस 1 इसका स्क्वायर, यहाँ पे 1 रखने पे 0 होता है, जहाँ 0 होता है वहाँ पावर देख लिया करो, पावर कितनी है 2, तो x की पावर 2 फैक्टोरियल 2 ई रेज टू पावर x। यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 2, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, देन 1/8 x स्क्वायर ई रेज टू पावर x विच इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। और जो ये PI आया है उसके बाद में अपन सॉल्यूशन लिखेंगे, वो होगा CF प्लस PI कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसको नोट करो जल्दी से। ये 12th क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 क्वेश्चन रिपीट हो गए ना, 2015 में आया, 19 में आया
और e की पावर 2x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बना। सबसे पहले इसको d में लिखिए, तो डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर और प्लस में d वाई ई रेज टू पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जब भी अपन d में लिख लेते हैं, इसका कंपैरिजन किसके साथ में करते हैं? इस इक्वेशन के साथ करेंगे। कंपैरिजन करने पे अपने को पता चला कि एफ डी की वैल्यू तो डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस d है, और क्यू एक्स जो है उसकी वैल्यू है ई रेज टू पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्यू एक्स है। अब इसमें ये जो एफ डी और क्यू एक्स निकाल लिया, यहाँ पर निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होती है सहायक समीकरण। और ऑक्सिलरी इक्वेशन जब अपन निकाल लेते हैं तो वो हुई एम क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस m इक्वल टू 0। यहाँ से मैं m की वैल्यू निकालूंगा। देखो m को ले लिया मैंने कॉमन, तो यही बना ना। स्टेप बाय स्टेप जब मैथमेटिक्स में सोल्व करते जाते हैं तो चीज़ें आसान होती चलती हैं। m, अब इसको देख के अपने आप पता लग रहा है कि क्या हो गया, m प्लस 1 क्या होल स्क्वायर। अब कई बच्चे क्या होते हैं, यहीं देख के डर जाते हैं, और m क्यूब में आ गया, क्यूब के फैक्टर कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप लिखिए तो सही, एक बार चीज़ें अपने आप आसान होती चली जाएगी। तो m की वैल्यू क्या हो गई, देखो 0, और यहाँ से क्या हुई -1 किसी भी रूट को छोड़ना नहीं है। रूट रिपीट हो रहा है तो रिपीटेड लिखना है, अगर डिस्टिंक्ट आ रहे हैं तो आपको डिस्टिंक्ट लिखने हैं, 0 आ रहा है तो 0 भी लिखना है, और 0 भी रिपीट हो रहा है तो रिपीट करके लिखना है, किसी भी रूट को छोड़ना नहीं है। अब लिखो इसका CF, ये 0 तो C1 ई रेज टू पावर 0 हो गया 1 प्लस, ये देखो रिपीट हो रहे हैं दोनों रूट, तो क्या लिखोगे C2 प्लस C3x ई रेज टू पावर -x, ये लिख दिया। अब अपन इसका निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, और जो ये तो CF हो गया। जब अपन PI निकालेंगे वो लिखते हैं 1/FD, FD तो है डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस d, और यहाँ पे जो QX है उसकी वैल्यू ई रेज टू पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो इसमें अलग फॉर्मूला लगेगा, इसमें अलग लगेगा, तो दोनों को अलग अलग कर दो आप। 1/, इसमें से d ले लेता हूँ कॉमन, और डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 ई रेज टू पावर 2x 1/d डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये लिख दिया। अब देखो इसमें तो e की पावर x वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो फॉर्मूला क्या है, 1/FD ई रेज टू पावर ax इक्वल टू 1/FA ई रेज टू पावर ax। FA क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें तो 0 होगा ही नहीं क्योंकि सारी प्लस प्लस की क्वांटिटीज है, तो क्या लिख दोगे इसको, देखो 1/, ये हो गया 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 3, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है तो यहाँ पे मैंने रखा 2, ये 2 का स्क्वायर होगा 4, प्लस में आएगा 4 और प्लस में आएगा 1 और ई रेज टू पावर 2x। इसको देखो d + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, d + 1 इसका होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x। इसको सॉल्व करो, 4 + 4 8 + 1 9, 9 × 2 18 ई रेज टू पावर 2x प्लस 1/d,
ये 1 प्लस डी की पावर -2 हो जाएगा ना, और ये क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसका एक्सपेंशन करेंगे अपन, जब अपन इसका एक्सपेंशन करेंगे तो देखो पी आई इक्वल टू 1/18 ई रेज टू पावर 2x प्लस 1/d। इसका एक्सपेंशन करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस 2d प्लस 3d स्क्वायर माइनस 4d क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और इधर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो ये 1/d है ना, इसको अंदर ले जाओ तो 1/18 ई रेज टू पावर 2x 1/d माइनस 2 प्लस 3d माइनस 4d स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अच्छा क्वेश्चन है ये, ई रेज टू पावर 2x प्लस, देखो 1/d का मतलब हुआ इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करो एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2, ये ऐसा का ऐसा इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 3d का मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 2x, एक्स का प्लस 1 माइनस 4d स्क्वायर का मतलब 2 टाइम डेरिवेटिव। तो देखो इसका फर्स्ट टाइम करोगे तो क्या आएगा 2x प्लस 1, यही आया ना फर्स्ट टाइम में, दोबारा करोगे तो क्या आएगा 2, और आगे आएगी d क्यूब की टर्म, और जब भी d क्यूब की टर्म आएगी तो इसका थर्ड डेरिवेटिव 0, फिर d4 आएगा इसका फोर्थ, यानी आगे वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ तक ये बन गया। इसको सोल्व कर सकते हैं अपन थोड़ा, प्लस देखो एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6x प्लस 3 माइनस 6। अब आप इसको एक्स स्क्वायर वाली जो दोनों टर्म है उनको एक साथ कर दो, 1/18 ई रेज टू पावर 2x एक्स क्यूब बाई 3, देखो ये हाफ है, ये माइनस का 2 है तो माइनस 3/2 रह जाएगा 1.5, और प्लस में क्या रह गया 4x, माइनस में क्या रह गया 4। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बन गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। सॉल्यूशन क्या लिखोगे बोलो, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, नोट करो इसको, पहले सी एफ वाला पार्ट नोट करो फिर पी आई वाला पार्ट नोट करो। हो गया, ये कर लीजिए नोट। ये नोट कर लो। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है, तो e की पावर x cos x वाला क्वेश्चन मैंने कराया है। ये वाला क्वेश्चन जो शुरू में 4x स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x cos x वाला एट एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x cos x वाला क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन और बचते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को अपन अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। तो अगली क्लास के अंदर ये जो बचे हुए दोनों क्वेश्चन से और भी कोई एक और दो क्वेश्चन होगा तो उनको लेके अपन कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।